नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड के काफल भा गए। उन्होंने रसीले और दिव्य मौसमी फल भेजने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे के समय प्रधानमंत्री को उत्तराखंड का प्रसिद्ध फल काफल भेंट किए थे। साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से भेजे गए रसीले और दिव्य मौसमी फल काफल प्राप्त हुए हैं। हमारी प्रकृति ने हमें एक से बढ़कर एक उपहार दिए और उत्तराखंड तो इस मामले में बहुत धनी है, जहां औषधीय गुणों से युक्त कंदमूल और फल फूल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। काफल ऐसा ही एक फल है जिसे औषधीय गुणों का उल्लेख प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों में भी मिलता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे प्रदेश का गौरव बढ़ा है। ये काफल के पेड़ हैं और ये हैं। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड की जो हर चीज़ से जुड़े हुए हैं, यहाँ से उनका लगाव है। काफल हमारे यहाँ का बहुत ही इस मौसम में होने वाला फल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पत्र के माध्यम से और स्वयं उन्होंने उसको कहीं न कहीं उसको खाया है, तो हम लोगों का मान सम्मान बढ़ा है, उत्तराखंड के फल की पहचान बढ़ी। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में गुरुवार को सशक्त उत्तराखंड एट 25 के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इन विभागों द्वारा तैयार की गई अल्प, मध्य एवं दीर्घकालिक रोडमैप की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए कि जिन योजनाओं के तहत केंद्रांश एवं राज्यांश क्रमशः 90 और 10 के अनुपात में है, उनकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर प्रस्ताव केंद्र सरकार को जल्द भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर स्वर्गीय मुखर्जी को याद किया। कैंप कार्यालय हाथी बड़कला में आयोजित पुष्पांजलि एवं गोष्ठी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूरा जीवन राष्ट्र की एकता और अखंडता को समर्पित रहा। वे अपने सिद्धांतों से कभी पीछे नहीं हटे। उनका राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखंड और एक भारत के लिए कश्मीर को देश की मुख्यधारा में लाना चाहते थे। उन्होंने एक निशान, एक विधान और एक प्रधान का मत रखा था। साथ ही उन्होंने कहा कि वो महान विचारक, दार्शनिक के साथ ही एक महान शिक्षक और राष्ट्रभक्त थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक देश, एक निशान और एक विधान के सिद्धांत को साकार किया। महान शख्सियत को नमन कर रहे हैं, जिसने हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए संघर्ष किया। जिसने कहा था कि एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हम ये नारे लगाया करते थे। जो कश्मीर के अंदर 370 और 35 के विरोध में खड़े हुए थे। उत्तराखंड कांग्रेस 17 जुलाई से 6 दिनों की स्वाभिमान न्याय यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा के अनुसार यह यात्रा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की यात्रा है। उनके मुताबिक यह यात्रा उस युवक के लिए है जिसको मंत्री भरी सड़क पर पीट रहे थे। उनके मुताबिक पहले पौड़ी में यात्रा की जाएगी, उसके बाद अन्य जिलों में यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस का यूसीसी का विरोध नहीं है। कांग्रेस के कुछ सेट एजेंडे हैं, कुछ हमारे वो हैं, क्योंकि अभी तक मसौदा सामने नहीं आया। विरोध और पक्ष की बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं वो लोग इस कमेटी में नहीं है। केवल एक कम्युनिटी के लोग, पूरी 5 लोग की जो कमेटी बनी है वो है। इसमें सिख नहीं है, इसमें ईसाई नहीं है, इसमें माइनॉरिटी का आदमी नहीं है, इसमें हमारे थारू नहीं है, इसमें हमारे बुक्सा नहीं है, इसमें हमारे जो यहाँ के ऊपर जौनसार के लोग हैं वो कोई भी सम्मिलित नहीं है। जिनको इससे प्रभाव पड़ना है वो लोग कमेटी में होने चाहिए थे।
वित्त और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अल्मोड़ा सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से इस मौके पर मुलाकात की। उन्होंने अल्मोड़ा जिले के 5 नगर निकायों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी ली। साथ ही सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को निकाय क्षेत्रों की जनता तक पहुंचाने के लिए निर्देश दिए और निकायों की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। वहीं उन्होंने भारत स्वच्छता मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आजीविका मिशन के तहत महिला समूहों के लक्ष्य के साथ ही विशेष रूप से निकायों की संपत्ति कर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्देश दिए। अल्मोड़ा में इस समय में 5 निकायों के ईओ जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है। प्रमुख रूप से उनसे हमने पूछा कि हमारे यहाँ स्वनिधि का क्या हिसाब है, कितने लोगों को हम लोग स्वनिधि का अभी तक लाभ दे चुके हैं। हमारे यहाँ जो शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत कितनी महिलाएं समूह काम कर रही हैं, कितने का टारगेट था। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, चूँकि आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, गरीब को छत मिले उसको रहने की, उसके बारे में उनका क्या टारगेट था, कहाँ तक हम पहुँचे। अब खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ियों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। वहीं हर की पौड़ी से लेकर गुरुकुल नारसन तक पुष्प वर्षा की गई। वहीं कांवड़ियों ने सरकार और जिला प्रशासन का धन्यवाद किया। पुष्प वर्षा का वीडियो काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। लगातार सब्जियों के बड़े दाम के विरोध में कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने घंटाघर पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश मुख्यालय से घंटाघर तक विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार विरोधी नारे भी इस दौरान लगाए गए। वहीं कांग्रेस पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में आम जनता को दिक्कतें आ रही हैं। टमाटर के दाम में काफी इजाफा हुआ है। उनका कहना है कि राशन के भी दाम बढ़ रहे हैं। सरकार को सब्जी और राशन के दामों में हुई वृद्धि को कम करने के लिए कदम उठाना चाहिए। देखिए, आज हमारे पूरे प्रदेश में जिलों में जो डीएम ऑफिसेस में है, हमारी महिला कांग्रेस की जो यूनिट है वो सब जगह महंगाई के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रही है। और आने वाले टाइम पे अगर इस पे सरकार ने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी तो हम इस प्रदर्शन को व्यापक बनाएंगे। उत्तरकाशी हिमालयन ड्रैम ट्रैक उत्तरकाशी की ओर से ट्रैकिंग पर 27 सदस्यों का दल गया था। यह दल भागीरथी टॉप में एवलांच आने की वजह से टीम के एक सदस्य की मौत हो गई। लगातार बर्फबारी और बारिश के चलते यह ट्रैकिंग पर गया था। भागीरथी टॉप पर एवलांच आने से एक हेल्पर संजय राणा की मौत हो गई है। मृतक उत्तरकाशी के कामर तहसील भटवाड़ी का रहने वाला था। शव को भोजवासा लाया गया। जिला प्रशासन और गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मौसम का अलर्ट आने के बावजूद पार्क प्रशासन ट्रैक पर जाने की अनुमति दे रहा है, जिससे प्रशासन पर बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं। केंद्रीय वन प्रयाग की टाड़ा रेंज की टीम ने दुर्लभ प्रजाति के 3 दर्जन से अधिक कछुओं के एक साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी टीम को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। वन विभाग की टीम ने वन अधिनियम के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं टाड़ा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण के नेतृत्व में मीट की दुकान पर छापेमारी की गई। इस दौरान वन विभाग की टीम ने दुकान पर मौजूद एक व्यक्ति को धर दबोचा, जबकि एक तस्कर टीम को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। वहीं टीम द्वारा दुकान की तलाशी लेने पर एक खाद के कट्टे में से जिंदा 42 कछुए बरामद किए गए। वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम ने बताया कि वे कछुए जिंदा और संरक्षित प्रजाति के हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि फरार आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।
तो एक आरोपी फरार होने में यहां कामयाब रहा है, जिसकी पुलिस अब तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि 2 तस्करों के पास से 42 कछुए यहां पर बरामद किए गए हैं। दुर्लभ प्रजाति के ये कछुए बताए जा रहे हैं। साथ ही एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके साथी जो कि फरार है उसकी तलाश पुलिस कर रही है। अब खबर रुड़की से है, जहां 2 भाई कैराना से हरिद्वार अपनी मां को स्नान कराने लेकर पहुंचे। वहीं उन्होंने कावड़ में एक तरफ अपनी मां और दूसरी तरफ मां के वजन जितना गंगाजल लेकर हरिद्वार की तरफ वो निकले और सैकड़ों किलोमीटर दूर अपनी मां को कंधे पर लेकर जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि हम दोनों भाई अपनी मां के साथ हरिद्वार जल लेने आए थे, जहां से जल लेकर वह एक तरफ कावड़ में अपनी मां और दूसरी तरफ जल को लेकर वापस लौट रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हम दोनों भाई बारी बारी से कावड़ उठा रहे हैं। वहीं राम कुमार का मानना है कि मां की सेवा करना भगवान की सेवा करने ही जैसा है। जिसने माँ की सेवा कर ली उसने भगवान की सेवा कर ली, यानी सरोपरी है। ये मेरा तो मन बहुत खुश हो रहा है। मैं अपनी मम्मी को हरिद्वार लाया घुमा के, अब मैं ठीक टाइम पर पहुंचा बसंत मंदिर। ये चला है किराना शामली के पास किराना है। घर में माँ है, भाई है, बहन है। पिताजी नहीं। हम हरिद्वार गए थे जी, माता जी को लेके गंगा जी नहान, और जी किराना जिला सामने जाएंगे। कितना समय लगा है? आज तक तो 3 दिन हो गया मैं, और जी आगे हम 15 तारीख में पहुंच जाएंगे, मतलब जल चढ़ने के टाइम तक। माता जी को लाए थे जी, गंगा जल लाए? हाँ, ये एक तरफ गंगा जल, तब माता जी, एक साइड माता जी, एक साइड किस माता जी को, एक तरफ गंगा जल लगा, एक तरफ माता जी लगा। पहली बार आए हो? पहली बार आए। अगर भाई हम लोगों से यार अपील करना चाहेंगे जी, हम इस तरह जितना हम ला रहे इस तो और भी लगाएं। कावड़ मेले की शुरुआत हो चुकी है। मेले के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लाखों की तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। ये श्रद्धालु पैदल ही कई किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। अपनी मान्यताओं की चाहत में हरिद्वार पहुंचते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और सरकार ने पूरे मार्ग पर कई व्यवस्थाएं की हैं। वहीं से अलग हरिद्वार नगर निगम द्वारा भी श्रद्धालुओं को लेकर जल फव्वारा का निर्माण किया गया है। इन फव्वारों से पानी की बौछार की जा रही है। भीषण गर्मी और उमस के मौसम में यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं के लिए ये फव्वारे किसी वरदान से कम नहीं है। मार्ग से गुजर रहे शिव भक्त भी इसका आनंद ले रहे हैं। नगर निगम द्वारा ये 5 जगहों पर लगाए गए हैं। देखिए, जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया था कि कावड़ जो भी हमारे भक्तजन आ रहे हैं उनको लिए अच्छी व्यवस्थाएं की जाए। तो उसी के करके कावड़ पटरी काफ़ी जो हमारे शिव भक्त हैं वो काफ़ी लंबी पटरी को पार करते हैं, तो उसमें काफ़ी गर्मी भी का समय और उमस रहती है। तो हम लोगों ने 5 जगह पे वाटर लगाए हैं, जो संगजा चौक, पुल जटवाड़ा, सिंह द्वार, ऋषिक पुल और प्रेमनगर आश्रम चौक पे लगाए गए हैं। और वहाँ पर यही प्रयास है कि इन लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले। हमारी जिलाधिकारी महोदय द्वारा जगह जगह पे चौकियाँ भी बनाई गई हैं, जिसमें पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था। अब खबर लोहाघाट से है, जहां देहरादून से पिथौरागढ़ जा रही पिथौरागढ़ डिपो की बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए, जिस कारण बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस के चालक पंकज पांडे ने हिम्मत से काम लेते हुए बस को पहाड़ी से टकरा दिया और बस में सवार 26 यात्रियों की किसी तरह जान बच गई। पहाड़ी से बस टकराने से चालक, परिचालक सहित 6 यात्री गंभीर रूप से घायल जरूर हुए हैं। स्थानीय लोगों ने घटना की खबर पुलिस को दी और स्थानीय युवाओं के द्वारा घायल यात्रियों को बस से निकाला गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। साथ ही सभी घायलों को 108 के जरिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। साथ ही मामूली रूप से घायलों को अन्य बस से उनके घर पर भेज दिया गया है। घायलों का इलाज कर रहे डॉक्टर के मुताबिक सभी घायल खतरे से बाहर हैं, लेकिन सभी को चोट लगी हुई है, जिनका इलाज जारी है। वहीं लोहाघाट थाना प्रभारी हरीश प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि बस में कुल 26 यात्री सवार थे, जिनमें से 6 लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिनका इलाज लोहाघाट सरकारी हॉस्पिटल में कराया जा रहा है।
वहीं बाकी के सुरक्षित 20 यात्रियों को अन्य बस की मदद से उनके गंतव्य तक भेज दिया गया है। मतलब घुस गया था, पैडल बिल्कुल था ही नहीं पैडल उसमें, तो उसका फिर अपना वो लगा के दीवार से टकराई, फिर 2 बार दीवार से टकरा के फिर स्पीड पकड़ ली गाड़ी ने, फिर 100 मीटर आगे जाके दीवार से ऊपर चढ़ा दी मैंने। तो इसमें बिल्कुल मानते हैं वर्कशॉप की गलती है, गाड़ियाँ पुरानी हैं और गाड़ियाँ बदल नहीं रहे, नई गाड़ियाँ आ नहीं रही हैं। किलोमीटर 8-8, 9-9 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं ये गाड़ियाँ, ये ज़बरदस्ती चलाई जा रही हैं। ये ब्रेक हल्का सा वो हो गया था डाउन अप, तो उसकी वजह से थोड़ा डर ज़्यादा गए थे वो लोग, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, वो तो ठीक है, जान बच गई थोड़ी, थोड़ा अभी थोड़ा नॉर्मल है, आ रहे हैं हॉस्पिटल, अब दिखाते हैं, थोड़ा ट्रॉली की कृपा से थोड़ा बच गया और कुछ नहीं। एक बस जो है रोडवेज बस जो पिथौरागढ़ डिपो से थी संबंधित थी और देहरादून से पिथौरागढ़ जा रही थी। ये बस जो है सड़क किनारे पहाड़ की तरफ को बिल्कुल टकराई हुई थी और चालक से जब पूछा तो चालक के द्वारा बताया कि इसमें ब्रेक फेल हो गया था और जिसकी वजह से उसके द्वारा बस को बचाते हुए जो है ऊपर पहाड़ की तरफ बस को टक्कर मार के अपना जो है सुरक्षित कर लिया। चौपटिया स्थित उद्यान निदेशालय में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब अपर निदेशक उद्यान डॉक्टर आर.के. सिंह व संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत जय किशन टीम के साथ चौपटिया स्थित उद्यान निदेशालय पहुंचे। वहां उन्होंने जांच के बाद समस्त दस्तावेज सील कर दिए। दरअसल मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी मिशन में हुए पौध खरीद मामले की जांच जारी है, जिसके तहत ये उद्यान निदेशालय में भी दस्तावेजों की जांच की गई। ज्ञात रहे कि हाईकोर्ट में इसे लेकर पीआईएल दाखिल की गई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने शीतकालीन फल पौध पर और नर्सरी को लाइसेंस आवंटन करने वाले दस्तावेजों को सीज करने के आदेश जारी किए थे। इसी मामले में उद्यान निदेशक डॉक्टर हरमिंदर सिंह बावेजा को कुछ समय पूर्व ही निलंबित किया गया था। इस मौके पर कानूनगो उत्तम दास, रजिस्ट्रार कानूनगो जाकिर हुसैन, पेशकार संतोष उपाध्याय, प्रशासनिक अधिकारी रवि नेगी आदि रहे। अब खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां आज उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा के नेतृत्व में जसपुर वीर अब्दुल हमीद स्कूल में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना गया। कार्यक्रम में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, जल संस्थान, नगर पालिका, पशुपालन विभाग के साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने इस दौरान बताया कि सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम, इसके तहत कार्यक्रम किया गया जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिस समस्या का समाधान मौके पर ही हो सकता है और उसका समाधान किया, और जो शिकायतें बड़ी हैं उनके लिए लिखित शिकायत दें ताकि जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के माध्यम से संबंधित विभागों को प्रेषित की जा सके और समस्या का निस्तारण किया जा सके। कई लोगों की जल खराब की समस्या, इसके लिए मौके पर निरीक्षण किया जाएगा और एसडीएम पर भी बात की जाएगी और आगे भी लगातार ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे जिससे लोगों की समस्या का निस्तारण हो सके। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत यहाँ पर जसपुर पट्टी मनसा में कार्यक्रम किया गया है, जिसमें कि मेरी अध्यक्षता में कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें सारे के सारे विभाग जो हमारे जसपुर के हैं वो उपस्थित हैं। इसमें पशुपालन विभाग, कृषि विभाग और हमारे जो सिंचाई विभाग हैं, बाकी हमारे बीएलओ भी हैं, हमारे तहसील के जो तहसीलदार भी आए हुए थे। तो ये सभी लोग यहाँ पर लगभग उपस्थित हैं। चमोली में देर रात से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं बारिश से पिंडर घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। बता दें कि कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग खरमनी में पहाड़ी से मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। बिहारों की ओर से कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग को खोल दिया गया, पर लगातार पत्थर गिरने के चलते आवाजाही के लिए खतरा बना हुआ है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेनोली और देवाल तिराहे के समीप
सिमलसेन में भी पत्थर गिरने से आवाजाही में यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग यहां बाधित हो गया है, जिसे हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। हालांकि लोगों को इससे भारी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। जिले में लगातार हो रही बारिश से कई रास्तों पर पहाड़ से मलबा टूटकर गिर जाता है, जिस वजह से लोगों को आवाजाही में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। साथ ही खतरा भी बना रहता है। थराली से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जिले में लगातार हो रही बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आने से यहां बाधित रहा। लोगों को इसमें भारी परेशानी का सामना भी लगातार करना पड़ रहा है। यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उसका ड्राफ्ट अभी तक नहीं मिला है। ड्राफ्ट पूरा संकलित हो चुका है। पहले ड्राफ्ट का आकलन विधि विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा, फिर विचार विमर्श होगा। वहीं यूसीसी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस की माने तो एक ओर सरकार जहां यूसीसी की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर कमेटी ने अपना ड्राफ्ट सरकार को नहीं सौंपा है। उन्होंने कमेटी पर भी सवाल खड़े किए हैं कि कुछ दिन पहले कमेटी ने ड्राफ्ट पूरा करने की बात की थी, लेकिन अभी तक सरकार को इसे सौंपा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि किन लोगों की इसमें अनदेखी की है, कांग्रेस उसको देखने के बाद अपना स्टैंड लेगी। इस बार चूंकि मेरा विशुद्ध रूप से जो दौरा था, वो अभी तक जो महाजनसंपर्क अभियान जो पार्टी का पिछले 1 महीने से चला है, उसमें अनेकों कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर हुए हैं। बड़े कार्यक्रम हुए हैं। रुड़की में हमारी बड़ी रैली हुई है। उन सभी के बारे में और जो आपस में हम लोगों का एक समन्वय रहता है, किस प्रकार से संगठन काम करता है, उस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी से और अन्य केंद्रीय मंत्रीगणों से, सभी से उनके संबंधित जो विभाग है, उन विभागों के संबंध में चर्चा हुई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से चूँकि राज्य के अंदर अनेकों योजनाएं परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद यहाँ प्रारंभ हुई हैं, उन सभी योजनाओं की बीच बीच में जो स्थिति है, जो समीक्षा है या प्रगति है, उन सभी के बारे में उनको अवगत कराया है। लाखों की संख्या में रोजाना कांवड़िया हरिद्वार के हड़की पौड़ी से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। तो वहीं आजकल हरिद्वार की सड़कों पर जंगली जानवरों का आना जाना लगातार जारी है, जिसके लिए वन विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों को निर्देश दे दिए हैं। हरिद्वार डीएफओ नीरज कुमार ने कहा कि हरिद्वार में बड़ी संख्या में कांवड़िया हरिद्वार आते हैं और गंगाजल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। वहीं हमारे कुछ मार्ग ऐसे हैं जो वन क्षेत्र से सटे हुए हैं, वहां वन्य जीवों का आना जाना लगा ही रहता है। इसी को देखते हुए हमने अपनी 23 टीमें गठित की हैं, जो कि दिन रात पेट्रोल करके, ताकि कोई अप्रिय घटना यहां पर ना हो। टीम में 4 से 5 कर्मचारी रहेंगे। उन कर्मचारियों के पास वायरलेस रहेगा जो हमारे मुख्यालय से जुड़ा है, ताकि हमारे पास सारी सूचना आती रहेगी और जंगलों से शहर की ओर रुख कर रहे जंगली जानवरों को भी रोका जा सकेगा। देखिए, ये जो हमारी कांवड़ यात्रा है, न सिर्फ हरिद्वार या उत्तराखंड बल्कि पूरे भारतवर्ष और बल्कि विदेशों में भी बहुत ही एक बड़ा धार्मिक आयोजन होता है और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो इसमें कुछ मार्ग हैं जहाँ पर कि हमारा वन क्षेत्र भी रहता है और उससे भी हमारे श्रद्धालु चलते हैं कांवड़ लेके। तो इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, चूँकि वन्य जीव उन वन क्षेत्रों में रहते हैं, तो वन्य जीवों से हमारे श्रद्धालुओं का भी सुरक्षा रहे और वन्य जीव भी हमारे सुरक्षित रहें। ऋषिकेश के पास मुनि की रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। आज पुलिस ने बम डिस्पोजल, डॉग स्क्वाड, जल पुलिस के साथ कांवड़ क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कांवड़ियों को लावारिस वस्तुओं से दूर रहने के लिए भी पुलिस ने जागरूक किया है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।